मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने के मामले में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। दरअसल हर 2 महीने में राज्यों को केंद्र सरकार जीएसटी की क्षतिपूर्ति देती है, लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ को अब तक ये राशि नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों को कर्ज देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के दौरान भी भूपेश सरकार में जीएसटी की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे लेकर 2 टूक जवाब दिया था। आज की बड़ी बहस हम इस अहम मुद्दे पर करेंगे कि आर्थिक चुनौती से जूझते छत्तीसगढ़ को अगर जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी तो आगे चलकर हालात किस तरह से बनेंगे। चर्चा इसे लेकर भी होगी कि केंद्र आखिर जीएसटी की क्षतिपूर्ति क्यों जारी नहीं कर रहा, जबकि 2 महीने में राशि दिए जाने का संवैधानिक प्रावधान है। इसके साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां भारी बारिश के बीच तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ जिलों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया है। दरअसल प्रदेश में कई जगह बारिश के बीच करोड़ों की लागत से बने पुल बह गए हैं, तो कहीं पर पुल और हाईवे इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि बारिश के बीच सिवनी के केवलारी में जो पुल बहा है उसका तो उद्घाटन भी नहीं हुआ था। वहीं जो कुछ और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं वो भी बहुत पुराने नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बारिश में इस बड़ी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। इस बड़े सवाल का जवाब जानने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां टैक्स पर टकराव। तो कोरोना ने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दिया है। आज तकरीबन हर क्षेत्र में महामारी का महा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी है। वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों पर एक बड़ा बोझ भी डाल दिया है। दरअसल मुश्किल दौर में राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया है कि केंद्र द्वारा जीएसटी का राज्यांश नहीं भेजा जा रहा, जिससे तमाम राज्यों को अपनी आर्थिक सेहत में सुधार होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार केंद्र के इस फैसले से सहमत नहीं है और वो इस पर आपत्ति जता रही है। खैर, टैक्स पर जो टकराव है उस पर विस्तार से बात करें। चलिए उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब टैक्स पर टकराव है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रत्येक 2 माह में दिए जाने का प्रावधान है। साल 2020-21 के 4 माह बीत जाने के बाद भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि 2,828 करोड़ रुपए राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा इस विषय में साल 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी हेतु राज्य शासन के द्वारा ऋण लिए जाने के विकल्प भेजे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देना केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्यों के द्वारा इस हेतु ऋण लेने से जहां ऋण भार राज्य शासन पर आ जाएगा, वहीं इसका भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा संभावित होने से राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस चिट्ठी के पहले पिछले दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जमकर खरी सुनाई थी। इधर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार के उठाए गए मुद्दों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि भूपेश सरकार को वैश्विक स्थिति समझने के बाद बयान देना चाहिए। सवाल है, जिम्मेदारी है केंद्र की, तो केंद्र सरकार को स्वयं लोन लेकर सभी राज्यों की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए। केंद्र अपनी जवाबदेही से नहीं मुकर सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को वर्तमान आर्थिक स्थिति की और वर्तमान वैश्विक व्यवस्थाओं को समझने के बाद बयान देने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में वित्तीय स्लोडाउन है, इकोनॉमिकल स्लोडाउन चल रहा है।
बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच अब टैक्स को लेकर टकराव हो गया है, लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में बिगड़े हालातों के बीच केंद्र का राज्यों को लोन लेकर कार्य करने का तर्ज आखिर कितना जायज है? क्या जीएसटी के मुद्दे को लेकर अब गैर भाजपा शासित राज्यों की केंद्र सरकार से टकराहट और नहीं बढ़ेगी? देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो टैक्स पर टकराव इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बलियानी जी हैं, बीजेपी नेता नरेश गुप्ता जी हैं और आर्थिक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत। नमस्कार त्रिपाठी जी। जी, पहले संक्षेप में बलियानी जी, फिर आर्थिक विशेषज्ञ के पास जाएंगे। क्या परेशानी है? कोरोना की महामारी है, ऐसी स्थिति में अगर केंद्र से नहीं पहुंच पा रहा है तो इसके लिए भाजपा शासित राज्यों में भी नहीं जा रहा है, तो सिर्फ आप ही लोगों को क्यों परेशानी हो रही? देखिए त्रिपाठी जी, सवाल ये जो आपका हेडिंग जो दिया है टैक्स का टकराव, ये टकराव नहीं है जी। जब यूपीए सरकार में जीएसटी लाया जा रहा था तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने यूपीए सरकार के समय इस बात के लिए विरोध किया था कि जीएसटी में जब तक कंपनसेशन गारंटी का प्रोविजन नहीं होगा तब तक लागू नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नुकसान है, कंजम्पशन बेस्ड स्टेट को फायदा है जी। 2017 में अरुण जेटली साहब के नेतृत्व में सभी राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई जी। उसमें एक फार्मूला निकाला गया कि जिन राज्यों की जो राजस्व है उसमें यदि जीएसटी लागू करने से क्षति होगी तो उसकी भरपाई केंद्र करेगा। ये अरुण जेटली साहब ने मीटिंग में आश्वस्त किया, तब जाके सभी राज्यों ने सहमति बनाई और उसके बाद केंद्र सरकार ने कंपनसेशन सेक्स एक्ट बनाया और सेस फंड में क्षतिपूर्ति के लिए सेस फंड बनाया गया। अब कोरोना काल में यदि रेवेन्यू कम हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार राज्यों को दिए गए वायदे से मुकर जाए, क्योंकि राज्यों का आर्थिक स्रोत तो सेल टैक्स और वेट था, वेट टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था। तो हमने अपना आर्थिक अधिकार छोड़कर आपको दिया इस शर्त पर कि हमको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। आज कोरोना की आड़ में लेकर आप हमको हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। कोरोना की आड़ नहीं है, व्यवस्था है, कोरोना वास्तविकता है बलियानी जी, कोरोना वास्तविकता है, आड़ नहीं है, कोरोना नहीं वास्तविकता है। नहीं, सवाल है ये है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत जी, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, क्या दिल्ली बिना राज्यों के आत्मनिर्भर हो जाएगी जी? क्या दिल्ली को आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो गया जी? कोरोना काल है तो जो वित्त मंत्री सीतारमण जी बोल रही है कि राज्य को लोन ले ले जी, तो उसके बजाय केंद्र लोन लेकर सभी राज्यों की क्षतिपूर्ति कर दे जी। इतना ही तो मामला है। केंद्र की जिम्मेदारी है तो केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पलायन नहीं करके केंद्र खुद लोन ले ले आरबीआई से और सब राज्यों को जो उनका शेयर है वो दे दे। इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, दिक्कत और त्रिपाठी जी, हाँ, और मैं बता दूं कि ये सरकार कर क्या रही है। कोरोना काल के पहले आर्थिक मंदी में से उबारने के नाम पर वित्त मंत्री सीतारमण ने 1,45,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर दिया। 1,45,000 करोड़ रुपया वो किसको लाभ मिला? 3 या 4 लाख कंपनियों को, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स होता है वो कुछ व्यक्तियों को लाभ होता है, कंपनीज को लाभ होता है। आज हिंदुस्तान की ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है हर उपभोक्ता के जीवन पर इसका असर पड़ेगा। तो 130 करोड़ जनता के लिए इनके पास 2,30,000 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इनके पास 1,45,000 करोड़ रुपया है जी। ये क्या है? ये किसके साथ खड़ी है सरकार? चलिए, अमीरों के लिए सरकार के पास खजाना है, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है जी। बलियानी साहब, तो कोरोना की आड़ लेकर ये बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही है, आपने कहा तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी राज्यों की। चलिए, दिक्कत क्या है आपने कहा, अगर ऐसा कर दें तो दिक्कत क्या है, नरेश जी से जान लेते हैं आखिर वाकई में नरेश जी दिक्कत क्या है। लेकिन जो प्रावधान बनाया गया था उस प्रावधान के अनुसार ये था, सवाल भी सही है कि राज्य सरकार क्यों लेन ले, जब ये था कि केंद्र क्षतिपूर्ति देगा। उन्होंने कहा भी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है उनको ज्यादा फायदा था, जो कंज्यूमर है उनको नुकसान था। इन सारी परिस्थितियों के बाद तो केंद्र सरकार ही लोन लेके दे देना, इसमें दिक्कत कहां है नरेश जी? देखिए
ये एकदम स्पष्ट हो गया वल्याणी जी की चंद आखिरी के चंद लाइनों से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मशक्कत कर रही है ये राजनीतिक दल। देखिए, आप जीएसटी के अमेंडमेंट को देखेंगे तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या है अमेंडमेंट? थोड़ा सा बहुत क्लियर है। जो कंपनसेशन क्या है बल्याणी जी भी सुन ले। देखिए, इस पे देखिए एक अमेंडमेंट प्रपोजल आया था 5 साल तक इनकी गारंटी है, 5 साल तक इनको कंपनसेशन देना है। गुप्ता जी, एक्ट है कि नहीं है? बल्याणी जी 1 मिनट उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। जी गुप्ता जी, 1 मिनट सुन लो ना। हाँ जी नरेश जी। देखिए, वो कंपनसेशन देने का जो प्रोविजन है उसको मैं बता देता हूँ। एक मतलब पूरा डिटेल तो क्या, कंपनसेशन काउंसिल, उसको कंपनसेशन देने के लिए जो कंपनसेशन फंड बना है जी, जीएसटी कंपनसेशन जो फंड शेष जो लगेगा उसके थ्रू पेमेंट आना है। यदि उस पर कोई शॉर्टफॉल होगा तो उसका पेमेंट के लिए एक अमेंडमेंट, एक प्राइवेट मेंबर का अमेंडमेंट था, सरकार का नहीं था। उससे उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था, अरे यार, प्रपोज किया था अमेंडमेंट। द कंपनसेशन ऑन व्यू ऑफ द जीएसटी compensation says is to be paid from the consolidated fund of India। ये प्रपोजल आया था। अब उसका क्या हुआ? द सेड अमेंडमेंट वाज वोटेड ऑन नेगेटिव, हेंस दिस वाज consensus decision of the legislature that the compensation shall not be from the consolidated from India। There is no scope for ambiguity about the legislature। It is very clear कि आपको जो पेमेंट करना है अमलगमेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं करना है। वो पेमेंट करने का एक सिस्टम जो डेवलप होगा वो काउंसिल तय करेगी। आप तो ये बताइए नरेश जी, और उससे एक ऑप्शन है नरेश जी, जीएसटी के क्या अमेंडमेंट हुए, क्या नहीं हुए अलग है, सीधी सी बात है एकदम, जो जनता जानना चाह रही है कि राज्य सरकार क्यों लोन ले, केंद्र सरकार लोन लेकर के उनका जो हक बनता है वो दे दे सारे राज्यों को। बीजेपी सरकार भी है उसमें। देखिए बड़ा नहीं, आप उस बात को समझ लीजिए जी। ये कंपनसेशन जो है, ये फंड बना है कंपनसेशन का जी। कंपनसेशन के लिए बड़ा, ये आज का नियम नहीं बना रहे हैं, आज नहीं बना है जी। जिस मैकेनिज्म से चलने के लिए ये फंड बना है उस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ जिससे पूरा जीएसटी चल रहा है। एक इश्यू को आप ऐसा बीच से पिक करके नहीं निकाल सकते हैं। वो उस मैकेनिज्म में फंड बना है। उस फंड में यह है कि जीएसटी कंपनसेशन जो शेष रिकवर्ड होगा उससे पेमेंट होना है जी। बहुत लेट डाउन है, कंसोलिडेटेड फंड से नहीं जाना है। और उसके बाद और है, यदि उस पर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं पेमेंट वहीं से होगा। और पेमेंट का जो पेमेंट का मोड होगा उसको फिर काउंसिल डिसाइड करेगी। लेट देम काउंसिल में डिसाइड, नॉट द सेंट्रल। चलिए, काउंसिल सेंट्रल से अलग है। नेतागिरी, राजनीति, झूठ फरेब, आप नहीं, फरेबी का धंधा है। संवैधानिक संवैधानिक ढांचा संवैधानिक ढांचा का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो। अरे आप लोग राजनीति कर रहे हो, आप लोग मजाक कर रहे हो भाई। आर्थिक मामले में मजाक मत करिए आप, संवैधानिक मजाक मत करिए आप। देश की अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है, आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप लोग देश की सुरक्षा से 5,000 चाहते हो। चलिए, एक मिनट मुद्दा नहीं हो जा रहा। बल्याणी साहब एक मिनट, नरेश जी एक मिनट, नरेश जी एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड थोड़ी चलेगा। चलिए बल्याणी साहब एक मिनट, हम अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी बात करता क्या? मुख्यमंत्री निवास में नाचा गाना कराओगे? नरेश जी मुद्दा कहीं और जा रहा है। नाचा गाना होगा। अरे नरेश जी मुद्दे पे नाच गाने पे नहीं है। नीट का एग्जाम नहीं करा सकते नरेश जी। नाचा गाना पार्टी के लोग। नरेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, विषय में आ जाइए। आज जीएसटी की कंपनसेशन की बात हो रही है। कृपया विषय से बाहर कौन गया? अजय जी बता रहे हैं। नरेश जी मैं नहीं गया वरदानी जी। अरे एक मिनट नरेश जी, एक मिनट। अजय जी वास्तविकता क्या है? ये
जी जी त्रिपाठी जी जी जीएसटी एक्चुअली 2 पिलर पर खड़ा हुआ था। जी पहला ये था जी कि जिसे स्वर्गीय अरुण जेटली जी का मैजिक फार्मूला माना गया, जी वो समस्त राज्यों को जोड़ने में सफल रहे जी और उसमें ये बात थी कि 5 साल तक हम कंपनसेशन देंगे और साथ ही साथ 14% ग्रोथ जो है वो भी सरकार करेगी। जी लेकिन जीएसटी एक रिफॉर्म है। अब मंदी के इस दौर में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट को ही आप ले लीजिए त्रिपाठी जी, विगत 2 सेशन में चाहे वो 18-19 हो, 18-19 में स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को 49,000 करोड़ रुपया मिलना था, वो नहीं मिला, वो 6,000 का उसमें अंतर आ गया। 6,000 का अंतर मतलब 72,000 करोड़ रुपया होता है। उसके बाद 13,000 करोड़ का अंतर आया, इसका मतलब 1,56,000 करोड़ का अंतर होता है। ये स्टेट से भी रेवेन्यू में कमी आई और सेंट्रल गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल ये मान करके चलती थी कि हम लोग 1,50,000 करोड़ हमारा टारगेट है, उसको अचीव कर लेंगे। पहला पिलर ये था। दूसरा पिलर ये था त्रिपाठी जी कि इससे क्या होगा, एक समान टैक्स होगा, टैक्स में कमी आएगी, इससे क्या है खपत में वृद्धि होगी, डिमांड बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन मंदी आया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात इसमें यह है, जीएसटी के दृष्टिकोण से ये राष्ट्र का विषय है, इसमें केंद्र और स्टेट नहीं आना चाहिए। दोनों को मिलकर के इसके समाधान के ऊपर बात करनी चाहिए। स्टेट को भी आज चाहिए, जो भी स्टेट हैं उन सब स्टेट को, कि वो जो आउटडेटेड कानून बना करके रखें। त्रिपाठी जी जैसे मान लो सरसों के तेल का हम उसका व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेट में ही 62 कानून है, 62 टोटल इंडिया में 62 कानून और 58 कानून के ऊपर कंट्रोल राज्य का है। तो अब ये क्या है, गतिशीलता आनी चाहिए। इन सब बातों के ऊपर आपस में केंद्र और राज्य बैठे, राज्यों में निवेश आएगा तभी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो राजस्व आएगी। इसलिए आउटडेटेड कानून को अब ये मौका है, जीएसटी मौका दे रही है कि इसमें संशोधन किया जाए और राज्य भी अपने राजस्व को बढ़ाए। इसमें तीसरी बात आती है त्रिपाठी जी, इस जीएसटी के मसले के ऊपर हम बातचीत करें, ठीक है 2,35,000 करोड़ रुपए की बात है। अब आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये गंभीर विषय है। आरबीआई भी जिस तरह से अब संकेत दे रही है कि ये चंद दिनों तक ये मंदी नहीं रहने वाली, इसके लिए स्टेट और मतलब प्रदेश और केंद्र दोनों को मिलकर के काम करना है। राजस्व है ही नहीं, राजस्व जब नहीं है, धीरे धीरे आएगा तो स्वाभाविक है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा होगा, नौकरियां जाएंगे तो फिर परचेसिंग पावर कैसे बढ़ेगी, परचेसिंग पावर नहीं रहेगी तो फिर कलेक्शन कैसे होगा। तो इसलिए केंद्र और राज्य को, राज्य का हक है मांग करना, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से 97,000 की बात की, लेकिन फिर वो एक फार्मूला दी है, तो इसमें ज्यादा अच्छा ये है सृजनात्मक सोच के साथ जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, न कि केंद्र का कोई प्रतिनिधि या वित्त मंत्री जी या फिर कोई राज्य के सीएम आपस में इस तरह का स्टेटमेंट दे। जो बात करनी है जीएसटी काउंसिल में करें और वहां राष्ट्र के लिए एक आशावादी अजय जी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, मेरा एक छोटा सवाल ये है, राज्य भी आर्थिक स्थिति, राज्य की स्थिति भी चरमरा चुकी है, आप भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर केंद्र, हमने जो वक्तव्य सुना, केंद्र ये कहे कि राज्य सरकारें लोन लेकर के इसकी क्षतिपूर्ति कर ले। अब राज्य सरकार ये कह रही है कि संवैधानिक संकट, भाई आप ले लीजिए ना लोन, केंद्र लोन ले ले और जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दे दे। ये गलत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेडरल सिस्टम में एक फार्मूला सेंट्रल के तरफ से आया, तो स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आप कर्ज लेके हमको दे दो, ये बात तो है। लेकिन इसमें क्या होगा त्रिपाठी जी, पास्ट टाइम में जैसे वेट के ऊपर हुआ, बाद में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेट लगाना आरंभ कर दी थी। उसी तरह से भी आप मान करके चलिए कि नॉन जीएसटी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगी। जैसे आप कह सकते हैं कि सेवा, एक प्रकार से कह सकते, जैसे हम उदाहरण के लिए लें तो रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के ऊपर कर सकती है, साथ ही साथ वो बिजली के ऊपर कर सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर कर सकती है, या फिर अन्य क्षेत्रों में
वेट में जैसे कुछ राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स लगाना आरंभ की थी, वैसा स्टेट गवर्नमेंट भी कर देंगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है, इतने मेहनत के बाद जीएसटी काउंसिल बनी है और इसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बैठ करके आपस में बातचीत करें, आरोप प्रत्यारोप से बचें और इस आर्थिक विषमता से, आपकी देश को उबारें। राज्य का भी हित है। अजय जी, मैं सवाल का उत्तर ये चाह रहा हूँ, ये आपकी सोच है, बहुत अच्छी है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। हम ये बोल रहे हैं यहाँ जो मामला फंसा है, संवैधानिक मामला भी नहीं कह सकते, संघीय ढांचे पे कोई प्रहार नहीं हो रहा है, ये भी बात सही है। ये स्थिति है कि मेरा हक है, राज्य की जहां बीजेपी की सरकार है वहां से कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। जो आवाज वहां से आ रही है जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं जहां। अब ऐसी स्थिति में अगर वही लोन लेकर के इनको क्षतिपूर्ति, इसमें स्थिति तो राज्य की भी खराब है ना, केंद्र की खराब है तो राज्य की भी खराब है। तो हम वो जो बलियानी जी बोल रहे हैं कि आप लोन लेकर के हमें दे दीजिए, हम क्यों अपना लोन लेकर के हम अपना क्यों खराब करें अपनी इमेज। त्रिपाठी जी, बिहार से सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट आया है जी, 74% रेवेन्यू हमको सेंट्रल से मिलता है और राज्य का जो है वो मिलना चाहिए। ये एक आइडियल बात है, लेकिन ये केंद्र, देखिए त्रिपाठी जी कि जीएसटी, देखिए आज जो रिपोर्ट आई है वो अप्रैल मई जून तिमाही का है जी। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर इसका भी आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी मान रहे हैं कि रेवेन्यू में कमी आ चुकी है, और आरबीआई के संकेत को अगर ये गंभीरता से लें तो इस बात में न जाएं। देखिए, केंद्र सरकार अलग बात, स्टेट गवर्नमेंट अलग बात, लेकिन इसमें तीसरा पिलर आ रहा है जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार भी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी। वहां ये लोग बढ़िया हल निकाल लें। ज्यादा भाई, पहले जब टैक्स की बात आती थी 28% तक, 27%, 30%, इसको इस दृष्टिकोण से भी तो हम कहें ना कि आज जीएसटी में मैक्सिमम 18%, 2-4 को छोड़ दें 28% में, इसका भी तो लाभ जनता को मिल रहा है ना। वो भारतीय नागरिक हैं, वो चाहे एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं हैं, वो इंडिया के हैं। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दे दें क्या कि वो फिर 28%, 30% टैक्स बढ़ा दे, वो अपना रेवेन्यू एकत्रित करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। इससे तो नुकसान जनता का है त्रिपाठी जी, इसलिए वहां बैठ करके डायलॉग करना अनिवार्य है। चलिए बलियानी जी, आप तो जीएसटी काउंसिल में जाइए, ऐसा आप आर्थिक विशेषज्ञ नरेश जी नहीं बोल रहे, जीएसटी काउंसिल पे अपनी बात रखिए। नहीं त्रिपाठी जी, चंद्राकर जी को जानकारी नहीं है कि जीएसटी काउंसिल में ही यह तय हुआ है कि 14% की ग्रोथ में जो होगा वो देंगे, तो इसीलिए तो कंपनसेशन फंड बनाया गया है। मेरा कहना ये है कि राज्यों का सबसे बड़ा सोर्स तो सेल टैक्स और वेट था, है ना, वेट था, तो वो हमने अपना अधिकार इसलिए छोड़ा कि आप हमको कंपनसेशन दे रहे हैं। तो आज जब देने की बात आ रही है, आपका रेवेन्यू कम हुआ है, तो आप उससे कैसे मुकर सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज बताना चाहूंगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत गिरी हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य का लाभ पब्लिक को नहीं दिया। 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 16 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अपने खाते में रखा, 16 लाख करोड़ रुपया। उसका कोई शेयर तो राज्यों को दिया नहीं सेंट्रल एक्साइज का, न कंज्यूमर को बेनिफिट किया। तो आपके पास जो है वो आप और राज्यों का हक आप छीन लोगे, दोनों कैसे चलेगी। यदि आप जीएसटी का कंपनसेशन नहीं देंगे तो तनख्वाह नहीं बढ़ पाएगी, कोरोना के मरीजों को इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। आप क्या कर रहे हो देश में पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी और अराजकता फैल जाएगी। केंद्र सरकार से अपने वायदे से कैसे मुकर सकती है, ये है असली सवाल। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पाठी जी एक मिनट अजय जी, बस 30 सेकंड लूंगा। चलिए जी। वो 14% की बात थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट केंद्र के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि वो कैलकुलेशन 10% में कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हमारा आरोप नहीं है, जो फॉर्मूला उसी पे चलेंगे हम, लेकिन कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। नरेश जी बस ये 10% की बात मुझे करनी, कोई बात। देखिए उस देखिए ये कमिटमेंट तो पूरा होना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट कैसा पूरा करना है, जो नियम है उसकी बात वल्यानी जी और उनका राजनीतिक दल नहीं करेगा। जी
वो अपने हक की बात आधा करेंगे, सच साहब, बोलेंगे, नियम में आधा हक की झूठ बात बोलेंगे। करेंगे। गुप्ता जी उसको कमिटमेंट के लेके हक की बात नहीं होती है। जी। हक कैसा अरे भाई, प्राप्त करना है, शेष उसकी एक्ट बना बात हुआ करिए ना। है। आपका हक है, लेकिन वो हक को कैसे प्राप्त करोगे? और शेष एक्ट से मांग रहे हैं भाई हम। उसके एक मिनट कल्याणी जी, आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला था। आप शांति से सुन लीजिए ना। आप चलिए। सुन रहे थे, आप नहीं, बोल रहे चलिए, थे, मैं आप सुन रहा था ना। पूरी बात कर लीजिए, मैं या नहीं आप कुछ भी बोल लीजिए, बोलूंगा। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ त्रिपाठी हाँ, जी। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप नाराज मत होइए, आप बोलिए। नहीं, आप पूरी बात कर लीजिए, फिर जवाब दूंगा मैं। जी नरेश जी। नहीं नाराज नहीं, मैं बोलता हूँ तो ये बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो फिर इनको तकलीफ होती है। नहीं, आप बोलिए। वो उन्होंने कह दिया है कि आप पूरी बात कह लें, फिर वो कहेंगे। देखिए, ये दो इशू है। जी। एक तो उसका कंपनसेशन कैसे आना है, कंपनसेशन फंड बना हुआ है जी। और उसमें शॉर्टफॉल होगा तो उसकी रिकवरी का सिस्टम कैसा होगा। उसमें से एक सिस्टम है, दो सिस्टम में से एक सिस्टम है जिसको सरकार को कहा जाए अपनी सुविधा से आप लोन ले लीजिए। हाँ। एक बात, आप क्या चाहते हो, केंद्र सरकार के पास अपने भी कुछ कमिटमेंट होते हैं। उनके पास सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है नेशनल सिक्योरिटी। उससे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती ना केंद्र सरकार जी। और आज की परिस्थिति कोरोना के साथ साथ आज नेशनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है जी। जिसपे आप कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हाँ, उससे चंदा लेने वाले लोग जिनसे इस देश को खतरा है वो जरूर नजरअंदाज करने की बात कर सकते हैं। जिस देश से वो चंदा लेते हो और उसी देश से इस देश आप इशारों में उधर दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो बात कर आप सकते हैं। विषयांतर कर रहे हो, फिर मैं जवाब दे दूंगा विषयांतर हो रहा है नरेश नहीं, जी। दूसरी आप तरफ इशारों नहीं जा में रहा दूसरी हूं तरफ जा रहे हैं। ना, मैं तो आपको बता नहीं, उसारा केंद्र सरकार का क्या कमिटमेंट है ये बता रहा हूं मैं। जी। फिर वो क्या बहस होने लगेगी? आप तो मुद्दे की बात करें, मुद्दे पर उत्तर लेंगे। पैसा कैसा नहीं, मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं मैं तो केंद्र सरकार को जो पैसे आ रहे हैं उसके कमिटमेंट की बात कर रहा हूं जी। आप यदि लेटडाउन नाम से आप फेडरल ढांचे का उल्लंघन कहां हुआ इस पूरे प्रोसेस में ये बताएं। जो कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी, रमेश वल्यानी जी और टी.एस. सिंहदेव बोल रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं हम जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। ये जीएसटी से बाहर हो सकते हैं? ये संवैधानिक है? नहीं हो सकते, वो तो मुझे मालूम है। 16 राज्यों ने ये गैर संवैधानिक बात करते हैं। ये नहीं, एक बात और ये देश राष्ट्र को ब्लैकमेल करते हैं। ये राष्ट्र को ब्लैकमेलिंग की बात हो गई। दे आर ब्लैकमेलिंग टू द नेशन। अरे अपना अधिकार मांगना ब्लैकमेल हो गया क्या? बात ब्लैकमेल करते कर रहे हैं हैं आप भी देश में बीच में अरे बोलना पड़ता है मुझे। कौन बोल दिया आपने अधिकार मांग रहा? आप अपना हक नहीं, मांगना आप ब्लैकमेल हो ब्लैकमेल गया। कर रहे हो। कैसे ब्लैकमेल कर रहे हो? आपको बता दिया मैंने। अपना आप हक संघीय मांगना ढांचे में ब्लैकमेल हो कहां गया। पर आ रहे मजाक कर हैं? रहे ये हो झूठ आप तो। बोलते हो। ये झंडी अरे संघीय ढांचा का अरे मजाक संघीय मोदी जी ढांचे में उड़ा रहे कहां हैं। पर आ रहे हैं? इसको जस्टिफाई करो। नरेश जी थोड़ा सा आप बोलो। आपने बोला, आपके मुख्यमंत्री ने बोला, जी। आपके स्वास्थ्य अरे मंत्री ने भाई, बोला, टीएस हम अपना हक मांग रहे हैं। ये संघीय ढांचे में प्रहार है। ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है। हक मांगना इज डिफरेंट। आप संघीय ढांचे ब्लैकमेल कर रहे हो। केंद्र और राज्य के बीच में कोई समझौता होगा, उसका उल्लंघन केंद्र करेगा। आप जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। चलिए बल्याणी जी संक्षेप उत्तर कोई में उल्लंघन समय नहीं हो रहा। फिर रमेश जी कोई की टिप्पणी उल्लंघन ले नहीं लें। हो रहा। मैं जी। आपको एक्ट पढ़ा दिया मैंने। त्रिपाठी जी जी। त्रिपाठी जी एक्ट के बाहर समझौता करना सवाल है है, भारतीय तो वैसा जनता बात पार्टी करिए। के मुख्यमंत्री भी परेशान हैं जी। लेकिन प्रधानमंत्री के भारतीय डर से जनता बोल पार्टी नहीं पा नहीं रहे है, हैं। कोई मेरा ये मुख्यमंत्री कहना नहीं। मेरा ये नरेश जी, कहना अब उनकी है, बात आ जाए, वो ये आगे केवल बढ़ें। आपको बता नरेश देता जी, हूं, राज्यों का नरेश जी, सवाल उनकी नहीं है। बात आ झूठ जाए। बोलते सभी हैं। राज्यों ये का झूठ मामला बोलने है। का जैसा लगता है। नरेश जी उनकी बात सभी आ जाए। राज्यों का जी। मामला है। जी, और जी, ये जो नरेश। शेष की बात हाँ। कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोयले पर शेष लेती है आप ये सेंट्रल बता गवर्नमेंट। दो, ये फेडरल 2018-19 में नरेश जी, नरेश जी, एक मिनट उनकी बात आ जाए। नरेश जी, नरेश जी, उनकी बात आ नहीं जाए। मिला शेष का। जी उनकी बल्याणी जी की बात आ जाए। जी अरे बल्याणी जी। ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेल करते हैं। त्रिपाठी ब्लैकमेल करते हैं जी लोग। चलिए अब तो आप त्रिपाठी चुप हो जी गए से बाहर हो थे। जाएंगे। नरेश जी अब आप किसी ने थोड़ा सा blackmail- शांत। नरेश जी आप किसी शांत हो जाइए, blackmail उनकी to the बात आ nation। जाए। नरेश जी शांत हो जाइए, उनकी बात आ जाए। जी मेरी बातों में त्रिपाठी जी, ये जो शेष का फंड होता है, अरे आपकी बात आ वो चुकी शेष है, का उनकी फंड का बात आ पैसा जाने दीजिए। जाता है। जी जी बल्याणी जी। शेष का जो फंड होता है, बल्याणी जी को शेष बोलो, इकट्ठा शेष करती है amendment सेंट्रल कर ले। गवर्नमेंट। शेष और को एक छत्तीसगढ़ कर ले, ये बात से जो कोयला
कोयले पर जो शेष आता है वो छत्तीसगढ़ में से 18-19 और 19-20 में हर साल 6-6 हजार करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से कोयले पे शेष मिला है जी। हम तो अपने वो तो हमको कहीं जीरो उसमें तो एक पाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वेट का पैसा है, कंपनसेशन का पैसा है, यदि वो भी नहीं देंगे तो सरकार चलेगी कहां से? केवल भाजपा और कांग्रेस की सरकार सवाल नहीं है, हर राज्य के सामने तकलीफ आनी है। गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो केंद्र को सजा दे, इसमें केंद्र और राज्य का सवाल नहीं है। आपका कोरोना संकट है, स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाएंगी, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेंगे, सारी विकास का ठप हो जाएंगे। चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लोन लेके उसको भरे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको मिले, और हम अपना हक मांग रहे हैं। कोई ब्लैकमेल वाली बात नहीं है, अधिकार मांगना कोई ब्लैकमेल नहीं होता है। जनता के हित में चलिए आर्थिक मामलों पर चूंकि मुद्दा के मामले में आर्थिक मामले मुद्दा बड़ा है, बहस आगे खिंचती जाएगी। रमेश शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। आर्थिक भावना की प्रतीक है। चलिए रमेश जी बोलते हो हमारी माली हालत अच्छी है, चलिए नरेश जी। 8,000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया राम जी ने 15 साल में। 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ जीरो आबादी है जी। हम तो 8,000 करोड़ बचाने के लिए जा रहे हैं। अरे आप बर्बाद कर दिए हो आप लोगों ने। चलिए प्रदेश को अरे नरेश जी 15 साल राजधानी को बर्बाद आपने किया बना के। 20 महीने हुए हैं, 20 महीने में कहाँ बर्बाद कर देंगे जी। रमेश जी आपकी टिप्पणी चाहिए। मोटे तौर पर ये त्रिपाठी जी का ऐसा मुद्दा है जहाँ दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जीएसटी के जो कंपनसेशन का पैसा है वो अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं रुका है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी चिट्ठी लिखी है, इनका भी 5-5.5 हजार करोड़ रुपया बाकी है, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। तो ये उसका कारण ये है कि तो कलेक्शन कम हुआ, और जो कलेक्शन कम हुआ वो कहीं ना कहीं कोरोना की राहत में और डिफेंस में कहीं ना कहीं खर्च हुआ है। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मजबूरी समझे और राज्य सरकार केंद्र की मजबूरी समझे। अभी 2-3 दिन बाद शायद 4 या 5 सितंबर को बैठक होने वाली है, वित्त विभाग बैठक कर रहा है केंद्र में, और मैं समझता हूँ इसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा, इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। वित्त मंत्री ने कह दिया कि राज्य सरकारें खुद लोन लेकर के इसकी क्षतिपूर्ति करें। हाँ निश्चित रूप से यहाँ अगर वित्त मंत्री जी ने कहा है तो राज्य सरकारों को थोड़ा सा लोन लेकर के कर लेना चाहिए और इस मौके को निकालना चाहिए। ये जो अब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जो और सुविधाएं दी हैं, मरीज बढ़ने के बावजूद अगर लॉकडाउन में सुविधा बढ़ा रहे हैं तो केवल इसलिए कि ग्राहकी बढ़े, पैसे का रोटेशन आए, और पैसे का रोटेशन आए तो टैक्स कलेक्शन हो, इसका लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होगा। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है, ये एक ऐसी लड़ाई है, मैं इस मुद्दे पर दोनों सही है, लेकिन अब दोनों को मिलकर के कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये बरलानी जी की एक बात की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने कहा था कि ये टकराव नहीं है, टैक्स का टकराव नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात कहने की बात है, दोनों को मिलकर के रास्ता इसमें निकालना पड़ेगा। नरेश जी से समय समाप्त हो गया है, अगर एक आध लाइन में कुछ कहना चाहे तो बता दें। समय मेरा समाप्त हो गया है। नरेश जी देखिए, यदि यदि बैठ के बात करनी है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर वाली लाइन बहुत ही निम्न स्तर की बात है, राष्ट्र विरोधी बात है, वो बंद करे चर्चा। कोई फेडरल स्ट्रक्चर पर विरोधी बात नहीं है, अधिकार मांगना जो नियम है उसकी बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र से ऊपर नहीं है, राष्ट्र विरोधी। आप फेडरल स्ट्रक्चर में हमें सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में अटैक का है, कोई बात नहीं है। आपके पक्ष में बोले तो राष्ट्रवादी, विपक्ष में बोले तो झूठ बोलते हो, ये दोनों झूठे लोग हो, आप झूठे लोग हो। मोदी जी के पक्ष में बोले तो वो राष्ट्रवादी है, नरेश जी हमने बात कही और झूठे लोग हो, चलिए समय हमारा समाप्त हो गया। घटिया सोच है, हो गया है। फेडरल स्ट्रक्चर में अटैक कहाँ है? चलिए जी बता दें फेडरल स्ट्रक्चर में अटैक कहाँ है? चलिए आप इसके लिए अलग से बात करेंगे त्रिपाठी के सामने क्या होता है अधिकार। झूठ बोलते हैं, संविधान झूठ बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। चलिए आप संविधान पढ़ो भूपेंद्र रमेश जी। समय समाप्त हो रहा है, नहीं पढ़ सकते तो संविधान क्या पढ़ोगे? नरेश जी समय समाप्त हो गया, नहीं तो आपको एक बात बताता। भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने ये बात कही थी। नरेश जी मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किसी मुद्दे को लेकर ये बात कही थी जब यूपीए की सरकार थी। बुंदेलखंड का जो पैकेज भेजा गया था उसमें ये हुआ था कि बात किया जाएगा
केंद्र सरकार की तरफ से जो पैकेज यहाँ भेजा गया, पैसा कहाँ खर्च होता है। तो शिवराज जी ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उन्होंने कहा था कि संघीय ढांचे पे यूपीए सरकार अटैक कर रही है। तो ये तो राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से बात कहती रहती है, इसमें संघीय ढांचा, इसमें इतना नाराज होने की आपकी बात नहीं है। खैर समय समाप्त हो गया है। दोनों इशू ये जैसा नियम में काम हो रहा है, नियम से काम करना है, संगठित ढांचे में अटैक नहीं होता है। वो लेने की असत्य कथन करते हैं, उनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। तो केंद्र सरकार अगर पैकेज दे रही है स्पेशल बुंदेलखंड को, बिल्कुल हिंदुस्तान में भूपेश बघेल जो है, जो दमदारी से बात रखते हैं, भूपेश बघेल किस आप दमदारी से झूठ बोलते हैं। धन्यवाद आपका नरेश जी, आपका अजय जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड जैसे कई राज्यों की ओर से केंद्र सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब गैर भाजपा शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तब भी सभी राज्यों ने एक सुर में जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने के मामले पर केंद्र पर निशाना साधा। जाहिर है हालत ठीक नहीं है, केंद्र की नीति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राज्यों की ओर से आने वाले दिनों में इस मामले में विरोध और तेज हो सकता है।